हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम इलिप्स इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। राइट, हम लोग शुरुआत करेंगे इलिप्स को स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ। इक्वेशन क्या होती है, फिर उसके बाद वो दिखता कैसे है, तो कर्व भी ट्रेस करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हमने पैराबोला इस टॉपिक को खत्म किया है। अगर आपने मिस किया होगा बच्चों तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए और पैराबोला इस प्लेलिस्ट को देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। एलिप्स को शुरू करते हैं हम जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन के साथ। तो आपको पता है कि एक्स वाई में जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है उसे कैसे लिखा जाता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और अब ये इलिप्स कब दिखाएगा, व्हाट आर द कंडीशंस जब ये इलिप्स दिखाएगा। तो देयर आर टू कंडीशंस बच्चों। पहला है कि डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब डेल्टा क्या होता है सर, डेल्टा आपको याद है AHG, राइट। कैसे याद रखा है मैंने, ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर सिनेमा और कॉफी, राइट। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो डेल्टा इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। सर ये AH वगैरह कहां से आएगा, यहाँ कोफिशिएंट्स है बेटा, ये सारे कंपेयर करके आप लाओगे। और सेकेंड कंडीशन जो है वो है h स्क्वायर माइनस AB हैज टू बी लेस देन 0। तो अगर h स्क्वायर माइनस AB लेस देन 0 होता है तो ये इलिप्स होगा। ठीक है, हमने पैराबोला की जब शुरुआत की थी फर्स्ट लेक्चर में एक टेबल बनाया था, उसमें आपको बाकी कर्व्स के लिए अलग अलग कंडीशंस दी हुई है। इलिप्स के लिए मैं यहाँ पे फिर से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन अगर मुझे मिला तो मैं कैसे पता करूं कि वो इलिप्स है या नहीं है। तो दीज आर द टू कंडीशन जो वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। सेकंड, अब इलिप्स का लोकस को लेके क्या डेफिनेशन है। ठीक है, वैसे तो कोनिक सेक्शन का लोकस को लेके एक डेफिनेशन हमने पढ़ा है ऑलरेडी। बेटा हमेशा जब हम चालू करते हैं तो पैराबोला पहले पढ़ना है फिर इलिप्स पढ़ना है ना, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। सर्कल्स, पैराबोला, फिर इलिप्स, ऐसा ही आपका फ्लो होना चाहिए, ध्यान रखिएगा आप। तो चलिए, क्योंकि बहुत हेल्प हम लेने वाले हैं उन दोनों टॉपिक्स के से। ठीक है, तो अब डेफिनेशन क्या है, तो लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन व्हिच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट व्हिच इज फोकस bears a constant ratio e, और यहाँ पे जो रेशियो e है वो बिटवीन 0 and 1 है। ठीक है, टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन which is called as डायरेक्ट्रिक्स। तो ये सारे टर्म्स हमें ऑलरेडी पता है बिकॉज हम पैराबोला पे पढ़ चुके हैं। फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है। तो इस बार इलिप्स का जो डेफिनेशन है वो कह रहा है कि फोकस है एक फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम S से कहते हैं, दिस इज फोकस बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, D से डिनोट करता हूँ यहाँ पे। तो नाउ एक मूविंग पॉइंट, उसका लोकस, मूविंग पॉइंट, आपको भी एक मूविंग पॉइंट ले लीजिए P। ठीक है, इसका डिस्टेंस फोकस से और इसका डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स है ना। तो SP और लेटर से ये PM कर दिया हमने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें क्या दिया गया है, SP अपॉन PM इज कांस्टेंट E। अब ये E जो होता है ये हर मतलब ये जो रिलेशन बता रहे हैं बेटा हमें कोनिक, चाहे वो पैराबोला हो, इलिप्स, हाइपरबोला, सबके लिए ट्रू है। बट फॉर इलिप्स व्हाट हैपेंस, फॉर इलिप्स दिस E का वैल्यू इज बिटवीन 0 and 1। ठीक है, E का वैल्यू क्या होगा बेटा, बिटवीन 0 and 1 होगा। E जो है हमेशा इसेंट्रिसिटी कहते हैं हम इसको, E stands for eccentricity in this case। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी को E शॉर्ट फॉर्म दिया है हमने, एंड इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1 फॉर इलिप्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा लोकस को लेके डेफिनेशन है। चलिए अब देखेंगे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता क्या है, उसका डेरिवेशन कैसा है। लेट अस टॉक अबाउट इट। चलिए बच्चों, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स को डिराइव करेंगे। तो अभी हमारे पास क्या क्या है, एक फोकस है S और डायरेक्ट्रिक्स है लाइन, जो फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन की बात होती है, एंड लेट अस से E विद द इसेंट्रिसिटी, जो रेशियो वाली बात हुई थी, हमने बात की थी। ठीक है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं कि SZ ड्रॉ करते हैं, SZ व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है बेटा, तो ये Z पॉइंट हुआ, SZ बी परपेंडिकुलर, तो लेट अस ड्रॉ, लेट SZ बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। ओके, ये हो गया बात। अब हम क्या करेंगे, तो ये SZ है ना, उसी के अलॉन्ग हम x एक्सिस पकड़ लेते बच्चों, तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। लेट अस से ये x एक्सिस है। ठीक है, ऐसे x एक्सिस आ गया, ये थोड़ा सा अच्छे से आप बना सकते हैं। नाउ लेट अस हैव टू पॉइंट्स A and A dash। A and A dash, so let us say 2 points we have A and A dash which divides S and Z in the ratio E is to 1 internally and externally respectively, internally and externally respectively। ये A जो है SZ के जॉइंट को डिवाइड करेगा इन द रेशियो E is to 1 internally, और A dash जो है वो डिवाइड करेगा एक्सटर्नली। ठीक है बेटा, ये बात होगी हमारी। और हम एक और अजम्पशन लेते हैं नेक्स्ट, लेट A dash इक्वल टू 2A। A dash का जो लेंथ है ना बेटा वो 2A ले लेते हैं, एंड ओरिजिन बी द मिड पॉइंट ऑफ, ओरिजिन बी द मिड पॉइंट
ऑफ ए एंड ए डैश। ठीक है, अब देखिए हमने क्या क्या इतना सब अजम्पशन लिया है हमने। ठीक है, हमने क्या क्या लिया अभी तक अजम्पशन, हम तो पहले से एस और डी जानते थे, तो हमने क्या किया कि एक एस जेड परपेंडिकुलर डाला, मतलब डायरेक्ट्रिक्स और एस जेड क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर हमने कहा ये एस जेड ही हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, ऐसे कह दिया हमने, अगर एस जेड एक्स एक्सिस है तो सारे पॉइंट्स अभी जो मैंने दिखा रहा हूँ वो सारे एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, फिर मैंने ए और ए डैश दो पॉइंट लिए जो एस जेड को डिवाइड करते हैं इन द रेशियो E:1, एक करता है इंटरनली और एक करता है एक्सटर्नली। ठीक है बच्चों, आपको ये दोनों बात समझ में आ रही होगी। और नेक्स्ट चीज मैंने ली ए और ए डैश जो है इनके बीच का लेंथ जो है 2a ले लिया, और इसका मिड पॉइंट, इनका मिड पॉइंट लेट अस से ये मिड पॉइंट अगर है इसका, दिस मिड पॉइंट इज ओरिजिन। ठीक है, ये मिड पॉइंट जो है बेटा वो ओरिजिन ले लिया मैंने। ठीक, तो इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं, मतलब आपको मिड पॉइंट जैसा लगे, तो ये ए डैश हो गया। ठीक है बेटा, तो ऐसी बात हो गई। ओके, नाउ अगर ये मिड पॉइंट और ये लेंथ 2a है तो कैन आई से a के कोऑर्डिनेट, तो देयरफॉर a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a,0 क्योंकि राइट साइड में, तो ये हो जाएगा a,0 और a डैश जो हो जाएगा वो होगा -a,0 क्योंकि लेंथ 2a था बेटा, सो a डैश जो है वो -a,0 हो गया। ठीक है, ये बात हो गई। s और z दोनों ही पॉइंट्स जो है, दोनों ही पॉइंट्स x एक्सिस पे, तो लेट अस से s जो है वो h,0 ले लिया हमने, और z जो है वो k,0 ले लिया। हमें निकालना है तो h और k हम निकालेंगे यूजिंग ऑल दिस फॉर्मूलाज, बट अभी के लिए हम क्या करते थे, s को h,0 ले लेते हैं और z को k,0। अब बेटा हम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अगर लगाएंगे, ठीक है, सो नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला आप लगाते हैं, आगे देखते हैं h और k क्या आएगा हमारा। बेटा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, अगर मैंने इसको k,0 लिया हुआ है और इसको h,0 लिया हुआ है, e इंटू के इंटरनल डिवीजन, e इंटू के प्लस 1 इंटू h अपॉन e प्लस 1 इज इक्वल टू इसका x कंपोनेंट a आएगा। बच्चों आप अग्री कर रहे हो ना, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन e इंटू के 1 इंटू h राइट डिवाइड बाई e प्लस 1 इज इक्वल टू x कंपोनेंट। वैसे ही अगर आप एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाओगे बच्चों तो क्या होगा, e इंटू के माइनस 1 इंटू h अपॉन e माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस, इसका x कंपोनेंट जो है वो माइनस a है। ठीक है, दो इक्वेशन और हमारे दो अननोन्स हमें निकालने हैं h और k, तो चलिए हम बात करेंगे, क्योंकि h और k तो हमने कंसीडर किया है ना बेटा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इनको h और k को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ae। तो यहां से सॉल्व करते तो क्या होगा, ek प्लस h इज इक्वल टू ae प्लस a, ये एक रिलेशन मिला। और यहाँ पे आप देखिए ek माइनस h इज इक्वल टू माइनस ae प्लस a। ठीक है, ऐसे मिला। आप इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, तो अगर इन दोनों को आपने ऐड किया, ध्यान से देखिएगा, ek और ek हो जाएगा 2 टाइम्स ek, h और h कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ae कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 2a। तो यहाँ से k आया है बेटा a बाई e। ठीक है, वैसे अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते आप तो ek कैंसिल हो जाता, 2h बन जाता बेटा, ये ae और ae 2ae हो जाता। और ठीक है, तो यहाँ से h का जो वैल्यू है वो ae आया। सर ये नहीं समझ आ रहा है बेटा, आप आराम से देखिए, आपको ये दो इक्वेशंस दिए, इनको सॉल्व करना है किसी तरह, यू हैव टू गेट h and k फ्रॉम हियर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो ऐसा रिलेशन बना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ऐसे मिला। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट करिए तो यू गेट द रिलेशंस रिक्वायर्ड। तो h और k मिल गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा फोकस था h,0 वो अब बन गया है ae,0। ठीक है, और वैसे ही जो डायरेक्ट्रिक्स का फीड था z, ठीक है, z जो था वो k,0 था बच्चों, तो वो अब क्या बन गया a बाई e,0। ठीक है, तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स है ना, हमने ये दोनों निकाल लिए कि बच्चों। तो अभी तक हमें क्या मिला है, फोकस मिल गया ae,0। चलो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन देखेंगे। सो डायरेक्ट्रिक्स जो है ये कैसी लाइन है बेटा, आपने देखा ये लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर टू, इट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, मतलब इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू a बाई ई होगा। अग्रीड है क्या आपको, मतलब मैं कह सकता हूँ x माइनस a बाई इक्वल टू 0। सर कैसे बेटा, परपेंडिकुलर है, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म x इक्वल टू k, और यहाँ पे x कंपोनेंट क्या है इस पॉइंट का, आपने देखा a बाई ई है, तो k की जगह क्या होगा a बाई ई आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस a बाई इक्वल टू 0, ऐसा डायरेक्ट्रिक्स आ गया। अब फोकस डायरेक्ट्रिक्स आ गया बेटा, आपको याद है क्या था, फॉर इलिप्स जो रेशियो था sp अपॉन pm वो e था। ठीक है, तो यहाँ पे a के लिए भी e है, तो जो भी हम बात कर रहे हैं वो सारी ट्रू है, ऐसे हम समझ सकते हैं, ये सब इलिप्स के लिए ही चल रहा है। कहने से a पॉइंट विल लाई ऑन द इलिप्स। ठीक है, आपको क्लियरली समझ में आ रही है बात, बिकॉज हियर sa बाय az है ना, sa बाय az वाज e इज टू 1, राइट, e बाय 1 था, तो देयरफॉर आई कैन क्लियरली सी कि a जो रहेगा a लाइज ऑन इलिप्स एंड सिमिलरली a डैश भी। ठीक है बेटा, चलो अब इलिप्स की इक्वेशन निकालेंगे। नाउ p एक जनरल पॉइंट लेते हो जो कहीं पे भी हो सकता है, तो p आपने कहीं पे भी ले लिया, तो लेट अस कंसीडर p टू बी अ जनरल पॉइंट, है ना, p को हम कुछ x, y लेते हैं, बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स।
ठीक है, आप लोकस निकालते कैसे हो, ऐसे ही करते हो ना, जनरल पॉइंट लेते हो हमेशा बच्चों। अब आपके पास एस भी है जो कि फोकस है, ए कॉमा 0, आपके पास डायरेक्ट्रिक्स भी है। चलिए फोकस डायरेक्ट्रिक्स का हेल्प लेते हैं। तो एस पी इक्वल टू ई टाइम्स पी एम, ये रूट में आने वाला था तो मैंने इसको एस पी स्क्वायर कर दिया, ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। ठीक है, एस और पी पे ध्यान रखिए आप, पी जो पॉइंट है वो है एक्स कॉमा वाई। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे इन दोनों में, एस और ई पी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, एक्स माइनस ए ई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। पीएम क्या है बच्चों, पीएम क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन है ना, आपको याद है ना, पीएम ये डिस्टेंस होता है बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स वाई का डिस्टेंस इस लाइन से, ये जो लाइन है। तो आपको क्या करना पड़ता है, वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस ए बाई ई डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। सर ये क्या सब कैसे आया, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट जब निकालते हैं तो डिवाइड बाय क्या होता है, रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर व्हिच इज 1 एंड y स्क्वायर है नहीं, तो y का कोफिशिएंट 0 है। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये भी स्क्वायर होगा बेटा। अब देखिए इसको सिंपलीफाई करो, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर। यहाँ पे इसको एक्सपांड करिए बेटा, तो x स्क्वायर माइनस 2a बाई ई एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, नीचे तो 1 ही है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो बेटा आगे, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2aex प्लस ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। आप कट करो, जो टर्म सेम दिख रहे हैं आपको। अब x के टर्म इधर ले लेते हैं, तो देखो क्या मिला हमको, x स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 1 माइनस ई स्क्वायर आएगा आगे, प्लस वाई स्क्वायर है बेटा। ठीक है, ये टर्म को हम दूसरे साइड लेके जाते हैं, तो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसी बात आ गई। ठीक, नाउ x स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का इक्वेशन आ गया है, इस तरह का इक्वेशन आ गया है। अब क्या करें सर, ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना, डिवाइड कर देते हैं इस पूरे को। ठीक है, इस पूरे को डिवाइड कर देते हैं बेटा, तो डिवाइड कर दिया अगर मैंने, डिवाइड बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर थ्रू आउट, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बचेगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये कट कर देते हैं हम, तो क्या बचा फिर यहाँ पे, इट बिकम्स नाउ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है बच्चों, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गया है। कैसे निकाला सर आपने, हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मिल गया था विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंट व्हिच विल बी ऑन द इलिप्स। हमने ए पॉइंट की हेल्प ली थी यहाँ पे, जो e:1 में डिवाइड करता है। अब ए तो पर्टिकुलर पॉइंट था, हमें लोकस निकालने के लिए जनरल पॉइंट चाहिए था, तो p हमने जनरल पॉइंट ले लिया जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एक्स वाई, और फिर एस पी इक्वल टू ई टाइम्स पी हम लगा के वी सॉल्व्ड एंड वी केम टू एन इक्वेशन। नाउ ये इक्वेशन हमारी जो है इलिप्स की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इलिप्स की। लिख लीजिए आप, नोट बना लीजिए। तो आपने जब भी पढ़ा होगा तो ऐसी इक्वेशन तो आपने कभी देखी ही नहीं, तो यहाँ पे क्या किया है, इसको और रीडेबल बनाने के, रीडेबल मतलब थोड़ा इजी सा बनाने के लिए देखिए क्या किया है यहाँ पे, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इस टर्म को अगर आप देखेंगे तो आप देखिए हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, ए स्क्वायर है पॉजिटिव, ई जो है वो एक से कम है बेटा, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो देयरफॉर वी विल रिप्लेस दिस कंप्लीट ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एज सम अनदर स्क्वायर। हमेशा पॉजिटिव है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको बी स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, बी स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। और बच्चों एक और बात, क्या आप समझते हैं यहाँ से कि बी ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन बी फ्रॉम हियर ओनली। कैसे हुआ सर ये, देखिए ये जो भी वैल्यू होगी 1 माइनस है ना, तो ये ए स्क्वायर से कम होगा, बी स्क्वायर जो होगा वो ए स्क्वायर से हमेशा कम होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ए स्क्वायर से आप कोई डिजिट मल्टीप्लाई कर रहे हो जो लेस देन 1 है। ठीक है, तो बी स्क्वायर हमेशा ए स्क्वायर से कम होगा, मतलब ए विल बी ग्रेटर देन बी, ऐसा कंडीशन होगा। सो thus equation of ellipse become now, equation of ellipse becomes now। ये ऐसा क्यों किया है सर, बस थोड़ा सा आपको याद रखना इजी हो जाए, इसीलिए किया है, आपके फायदे के लिए ही किया है। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये रिलेशन है बी स्क्वायर का ए और ई के साथ। ठीक है, ऑल्सो यू कैन नोट यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड इलिप्स का इक्वेशन है ना बेटा। आपको ये इक्वेशन याद रखना है, जब भी आपको ऐसा इक्वेशन दिखेगा जहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इलिप्स रिप्रेजेंट करता है। चलिए हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स को डिराइव कर लिया। चलो डेरिवेशन तो कर लिया, लेकिन कैसे दिखता है
दिखता कैसे है, यहाँ पे ड्रॉ कैसे होगा इलिप्स। चलो बहुत सारे लोग तो बचपन से पढ़ते हुए आए तो आपको पता है इलिप्स सर, हाँ इलिप्टिकल सर, वो सन मून का जो होता है ना वैसा ही फिगर होता है, सन मून का जो राउंड वाला होता है इलिप्टिकल हमने पढ़ा है सर, है ना। तो बात आपकी बराबर है, लेकिन मैथमेटिकली हम कर्व को ट्रेस करेंगे कि वो दिखता कैसा है, ठीक है। आप इतना तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया बच्चों, आप ट्रेस करना है, जब भी ट्रेस करना हो कोई भी कर्व को, कोई भी, तो ये जनरलाइज्ड कुछ स्टेप्स है जो हम फॉलो करते हैं। पहला जो रहेगा हमारा हमेशा वो रहेगा सिमेट्रिसिटी देखना। ओके, तो हम सिमेट्री देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है, वाई के अराउंड सिमेट्रिक है, या और कोई लाइन के अराउंड सिमेट्रिक है, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं हम, तो इसमें पहला पार्ट रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो बेटा इस इक्वेशन में, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे। सो देन इक्वेशन क्या हो जाती है, माइनस एक्स का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बन गया। तो जो इक्वेशन है बेटा वो कैसी है, अनचेंज्ड है, राइट। यहाँ लिख दो आप, इक्वेशन रिमेन्स सेम और अनचेंज्ड, इक्वेशन इज अनचेंज्ड। और इक्वेशन अनचेंज्ड है इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये मेरा पहला पॉइंट हो गया कि जो भी कर्व आएगा वो वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक होगा, मतलब जैसे राइट साइड में कर्व होगा वैसे ही लेफ्ट में होगा वाई के अराउंड, राइट। इसको आप इवन फंक्शन भी कहते थे, ठीक है। तो आपने क्या किया, x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, लेकिन कोई भी चेंज नहीं आया इक्वेशन में, ठीक है। देन सेकंड, वैसे ही y को माइनस वाई से रिप्लेस करो बेटा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए फिर से इक्वेशन वही आई ना जो हमारे पास पहले से थी, कोई माइनस बाहर या कुछ फर्क नहीं पड़ा है। तो अगेन इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, राइट। तो इक्वेशन जो है वो अनचेंज्ड है, और इक्वेशन अनचेंज का मतलब ये हुआ बेटा कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। जब आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो और अगर सेम है इक्वेशन तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। लॉजिक है इसका, राइट। जो +1 के लिए होगा वही -1 के लिए होगा, राइट। तो ऐसे सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। वैसे अगर आपने y को माइनस वाई से रिप्लेस किया मतलब कि y और माइनस वाई दोनों के लिए सेम आएगा हमारा इक्वेशन, मतलब इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, है ना बेटा। तो ये दो बातें होगी, है ना। तो सिमेट्रिसिटी ऐसे देखनी चाहिए आपको, x एक्सिस के अराउंड लेके y एक्सिस के अराउंड लेके, और किस तरह देखते हो आप ध्यान रखिए। मतलब सेकेंड स्टेप होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस। हमेशा हमें देखना होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका। तो बेटा पहले एक्स एक्सिस के साथ अगर मुझे देखना हो इंटरसेक्शन पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, y को 0 रखेंगे इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में y को 0 रखा तो ये चला जाएगा, तो यहाँ टर्म बचेगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1 विच गिव्स मी x इक्वल टू प्लस माइनस ए, ठीक है। और तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन से पॉइंट से जा रहा है ये, a,0 और -a,0। ये दोनों पॉइंट्स जो है वो कर्व के ऊपर होंगे। वैसे आपको इंटरसेक्शन विद y एक्सिस देखना चाहिए बच्चों। तो हाउ डू आई चेक फॉर y एक्सिस का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस के लिए हमें x इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे x को 0 रखूंगा तो ये सिर्फ इतना पार्ट बच जाएगा, तो y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब y इज इक्वल टू प्लस माइनस b आ गया, ठीक है। तो ये किससे पास हो रहा है, कौन से पॉइंट है, तो 0, b एंड 0, -b। तो y एक्सिस पे भी दो पॉइंट हम बना लेते हैं, ठीक है, 0, b एंड 0, -b, ठीक है बच्चों। तो 0, -b ये दोनों पॉइंट से हमारा कर्व जाएगा। लेट अस से इसको हम b और b' कहते हैं। और सिमिलरली a,0 और -a,0 से भी हमारा कर्व जाएगा, ये भी हमें पता है, राइट। इनको हमने a,0 और -a,0 लिया है, और ये हमें पहले भी पता था क्योंकि हमने e:1 का रेशियो जब लिया था, ठीक है, यहाँ से मिला हमें। तो सेकंड पॉइंट है, ओके। तो हमें ये बात पता चल रही है कि 4 पॉइंट जो है ना यहाँ से हमारा कर्व जाएगा। चलिए अभी भी और क्लियर करना है हमें, राइट। तो थर्ड हम देखते हैं बाउंड्री क्या होगी, बाउंडेडनेस देखेंगे इसका, राइट। तो थर्ड देखेंगे हम, जो इक्वेशन है बेटा, आप देखिए इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको कहते हैं रेंज, है ना। तो अब यहाँ से वाई स्क्वायर निकालो आप, तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बेटा, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर कम्स आउट टू बी, आप एलसीएम वगैरह लेंगे, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपने एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा, और बी स्क्वायर भी चला गया बेटा यहाँ पे, ऐसे हो गया। तो यहाँ से y क्या आएगा, प्लस माइनस बी बाय ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऐसी बात होगी। अब देखिए रूट के अंदर जो टर्म है दैट हैज टू बी रियल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। और इसको सॉल्व करते बेटा तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर मिलता है, मतलब एक्स इज गोइंग टू बिटवीन माइनस ए एंड ए। तो हमारा जो भी कर्व होगा बच्चों, जो भी कर्व होगा वो क्या होगा, माइनस ए और ए के बीच में होगा, ठीक है। जो भी कर्व होगा वो माइनस ए और ए के बीच में होगा, मतलब इधर ही होगा, इतने बीच में। अरे ऐसे ही आप अगर रिलेशन निकालते हो तो y का भी मिलेगा आपको कि y इज गोइंग टू बी ऑलवेज बिटवीन b एंड माइनस b, मतलब हमारा कर्व इसी के बीच में होगा। तो हमारा जो भी कर्व हो, हमारे कर्व की बाउंड्रीज है, ये दोनों हमारे एंड पॉइंट्स है, एक्सट्रीम पॉइंट्स है, और ये दोनों भी हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स है,
ठीक है, तो ऐसा हमारा ये कर्व आया है। अगर आप और थोड़ा समझते हैं और थोड़ा जानना चाहते हैं तो आपको समझेगा कि ये कर्व जो है स्मूथ कर्व होगा पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। तो हम थोड़ा स्मूथ कर्व बना देते हैं जो इनसे पास होगा। बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का कर्व है, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का कर्व है तो हमें पता है इमेज है एग्जैक्टली वाई एक्सिस के अराउंड सेकंड क्वाड्रेंट का आएगा, ठीक है। जैसे हमने देखा था ना सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस एज वेल, तो जैसे नीचे है ऊपर है वैसे ही नीचे भी आएगा, ठीक है। तो हमारा कर्व जो है ऐसा बनेगा ना, थोड़ा स्मूथ बन सकता है ये कर्व, थोड़ा आप बनाएंगे स्मूथली बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जो कर्व हमारा दिखेगा, ठीक है, दिस इज एन इलिप्टिकल कर्व, दिस इज एन इलिप्स, है ना, ऐसा ऐसा दिखेगा। थोड़ा सा कर्वेचर आप और अच्छा बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए ताकि आप ट्रेस कर पाओ कर्व होता कैसे है। तो आपका लास्ट स्टेप आपको बता था कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस ए और ए के बीच में, मतलब इधर ही रहेगा हमारा कर्व। सिमिलरली y भी हमारा ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है, हम लोग जैसे यहाँ पे y निकाल रहे हैं x भी निकाल सकते हैं और सेम तरह की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हमें लगानी होती है ट्रेस करते वक्त। तो हमने ट्रेस किया और हमें समझ में आया कि हमारा कर्व इस तरह दिखने वाला है। तो दिस इज एन इलिप्स, है ना, देख लो अच्छे से, ड्रॉ कर लो। नोट, अभी तक हमें पता चला कि x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 ये इलिप्स है और इस तरह दिखता है जैसे हमने ट्रेस किया। और इसके बारे में पता है कि ये फोकस a, 0 होता है और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x इक्वल टू a बाई e होता है, ठीक है। दोनों बातें बता देती हूँ मैं। और ये सिमेट्रिक है, आपको ये बात बता दी। तो अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है वो डिवाइड करेंगे sp और pm E:1 रेशो में। तो बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी बच्चों, सिमेट्रिसिटी के कारण यहाँ पे एक और पॉइंट रहेगा s डैश कहेंगे हम, इसका इमेज रहेगा वो, मतलब ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा 0। एग्जैक्टली इसका देखो रिफ्लेक्शन जो क्या करेगा सेम रेशियो में डिवाइड करेगा और इसके लिए करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स भी होगी यहाँ पे ना। तो देयर विल बी नाउ 2 डायरेक्ट्रिसेस। तो ये सब प्लूरल हो गया बिकॉज ऑफ सिमेट्री। जो रिलेशन इनमें था वैसे ही इनमें भी वो रिलेशन सेम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या होगा बच्चों, तो x इक्वल टू माइनस ए बाई ई हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी, ठीक है। हमें एक दो बातें और बता दी कि ये a पॉइंट है विच इज a कॉमा 0, ये a डैश है जो हमें पता था विच इज माइनस ए कॉमा 0, ये b पॉइंट है जहां से कर्व पास होता है 0 कॉमा b, और ये b डैश है विच इज 0 कॉमा माइनस b, ठीक है। जो जो बातें बताती है हमने सारी लिख दी है यहाँ पे। तो बच्चों ये समझ में आया आपको कि अब एक फोकस नहीं दो हो गए, तो इसको प्लूरल में हम फोकाई कहेंगे, ठीक है। ये फोकाई हो गए दोनों। दो क्यों हुए सर, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक नेचर ऑफ द कर्व, है ना। जो ये सारा रिलेशन एग्जिस्ट कराता है वो ये पेयर भी रिलेशन एग्जिस्ट करेगा उनमें भी। तो देयरफॉर देयर विल बी टू फोकस व्हिच वी कॉल एज फोकाई, देयर विल बी टू डायरेक्ट्रिसेस नाउ, है ना, डायरेक्ट्रिसेस, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स से स्टार्ट करते हैं। और मेरा तरीका क्या है, मेरा तरीका हमेशा इनसाइड आउट का है बेटा। आप लोग क्या करोगे, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बात करोगे, इनसाइड आउट। तो ये बीच का जो पॉइंट है वहां से हम धीरे धीरे बाहर आएंगे और इन सबको नोट करते जाएंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है सेंटर, है ना, इस पूरे कर्व का सेंटर। तो दिस ओरिजिन इज कॉल्ड एज सेंटर हियर, है ना। ये ऐसा पॉइंट है कि जो कोई भी कॉर्ड आप इससे ड्रॉ करोगे तो इक्वल लेंथ का कट करेगा। आपको पता है सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है। अच्छा, आपको एक बात और पता है कि पैराबोला में ऐसा कोई सेंटर नहीं था, तो पैराबोला डिड नॉट हैव एनी सेंटर, बट हियर वी हैव अ सेंटर। तो सेंटर इज नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ फोका, यू कैन से मिड पॉइंट ऑफ ये दोनों, या मिड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, ठीक है। ऐसे बहुत सारी बातें आप कह सकते हो सेंटर के बारे में। सेंटर से आप थोड़ा बाहर निकलोगे, दोनों डायरेक्शन में बाहर निकलो एक ही तरीके से होगा। तो बाहर निकले तो आपको क्या मिला बेटा, फोकस मतलब फोकाई मिला। दो है ना यहाँ पे, तो एक है ए कॉमा 0 और एक है माइनस ए कॉमा 0। तो आप इसको क्या लिखोगे, प्लस माइनस ए कॉमा 0, ठीक है। एक साथ लिख लोगे बेटा आप, तो क्या लिख दोगे, प्लस माइनस ए कॉमा 0। ये फोकाई है। अच्छा, फोकाई लिखा हमने, तो अब एक और बात लिख लेते हैं जो हमारे बहुत काम आता है ना, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। इन दोनों में कितना डिस्टेंस होगा, मतलब मुझे निकालना है एस एस डैश, ठीक है। अब देखो बेटा, ये इधर डिस्टेंस ए ही है और इधर भी डिस्टेंस ए ही है, तो कितना हो गया ये 2AE, है ना। इसको क्या फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, लगा लो बहुत लॉजिकली। ये AE है, ये AE है, तो क्या हो गया बेटा, ये 2AE हो गया, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट, आप फोकस पे जब आते हो ना, तो यहाँ पे एक और खास बात मिलता है। आपको पता है कौन सा खास बात मिलता है आपको, हाँ, एक आप ऐसी लाइन या परपेंडिकुलर ऑर्डिनेट जिसको हम क्या कहते हैं, लैटिस रेक्टम, तो L और R, ठीक है बच्चा। लैटिस रेक्टम ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी क्या होता है, ठीक है। ये ऐसा डबल ऑर्डिनेट है जो फोकस से आता है और परपेंडिकुलर होता है एक्सिस के। देखिए मैंने LR दिखा दिया, और जैसे यहाँ पे उसका एक और रिफ्लेक्शन यहाँ पे मिलेगा, तो L डैश R डैश आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर है एक्सिस को, मतलब पैरेलल है वाई एक्सिस के लिए। तो कह रहे हैं इट्स इक्वेशन विल बी, तो इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, ओके, LR एंड L डैश R डैश। अगर दोनों की बात करें, LR और L डैश R डैश दोनों की बात करें, तो क्या होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस AE होगा, ठीक है। प्लस माइनस AE होगा, मतलब अगर मुझे L के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, एंड पॉइंट्स निकालने हो, ठीक है, एंड पॉइंट्स ऑफ LR, लैटिस रेक्टम को मैं LR कहता हूं हमेशा। अगर ये निकालना हो बेटा हमें,
तो कैसे निकलेगा, अब इसका x कंपोनेंट तो a ही होने वाला है, राइट। तो हमें पता है x इक्वल टू a, राइट, एंड इट लाइज ऑन द इलिप्स, राइट, इट लाइज ऑन द इलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, आप इसमें रखोगे बेटा, तो a को रखा आपने a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, a स्क्वायर कटा तो e स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया ये तो y स्क्वायर बाय b स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर होगा बेटा ये। ठीक है, 1 माइनस ई स्क्वायर यहाँ तक आ गया। आपको याद है कि एक और रिलेशन था आपके पास, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन था हमारे पास, तो यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर का आएगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आएगा, तो आई कैन से इट इज नथिंग बट बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। देखिए इससे आपने लाया ये, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी पावर 4 बाय ए स्क्वायर आया, एंड देयरफॉर वाई कम्स आउट टू बी प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। ठीक है, तो वाई के दो वैल्यूज आते हैं, मतलब ये ऊपर का जो है ये बी स्क्वायर बाय ए हो गया, और नीचे जो आएगा ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो एंड्स ऑफ एल आर है ना, एंड पॉइंट जो चाहिए थे, एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम 4 है, इधर भी है, तो इसका रिफ्लेक्शन ही होगा ये सारा। तो कहना है से इट विल बी प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाय हो जाएगा, और ये इस क्वाड्रेंट में अगर है तो माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें मिल रही है। आप नोट कर लीजिए कैसे डिराइव किया है, देख लीजिए। ठीक है, तो ये फिफ्थ पॉइंट था हमारा। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट और लेते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, है ना। सारी बातें हम धीरे धीरे अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। सर यहाँ पे दिखाया आपने, तो अब इससे निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट 6 पॉइंट, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होगा। तो आपको समझ आ रही है बात कि ऊपर में बी स्क्वायर बाय, नीचे भी बी स्क्वायर बाय, तो इट विल बिकम 2b स्क्वायर बाय। याद रखेंगे बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूले हमारे काम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ, तो हम देखो बाहर आ रहे थे, पहले हमने निकाला सेंटर, फिर हमने दोनों फोका है, फिर उनके बीच का डिस्टेंस। अब एलआर की इक्वेशन, एंड पॉइंट्स, लेंथ यहां तक आ गए, और बाहर निकलोगे आप तो आपको मिलेंगे वर्टाइसिस। ठीक है, इन्हें कहते हैं वर्टाइसिस। ठीक है बेटा, तो वर्टाइसिस ऑफ पैराबोला, ये मेजर एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। वर्टाइसिस आर नथिंग बट a which is a, 0 and a dash which is minus a, 0। ठीक है, ये अब नेक्स्ट बात करेंगे हम एक्सिस के बारे में। तो यहाँ दो एक्सिस होते हैं, ये जो बड़ा है a डैश, इसे कहते हैं मेजर एक्सिस, और b डैश को कहेंगे माइनर एक्सिस। ठीक है बेटा, तो मेजर एक्सिस जो है उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू 0, क्योंकि वो x एक्सिस है। ठीक है, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इसी में बात कर ले, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा बेटा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस a डैश विच इज 2a। तो यहाँ 2a जो है ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो माइनर एक्सिस के बारे में बात करेंगे। माइनर एक्सिस मतलब ये जो लाइन b और b डैश से जा रही है, ठीक है, b 0, b है, और b डैश 0, माइनस b, ये भी पता है हमें। तो ये जो माइनर एक्सिस है y एक्सिस, उसका इक्वेशन है x इक्वल 0, और इसका लेंथ क्या होगा, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b, है ना। ध्यान रखेंगे आप, माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस। ठीक है, यहाँ a ग्रेटर देन b है, इसलिए a के साथ जो लेंथ आएगा वो क्या होगा, मेजर एक्सिस होगा, जो बड़ा है वो मेजर है, बस सिंपल। तो यहाँ तक आ गए। अब नेक्स्ट हम आएंगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायरेक्ट्रिसेस, दो है। सो डायरेक्ट्रिसेस, तो इनकी इक्वेशन तो पता है हमें। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस हमने निकाली हुई है, वो क्या है बेटा, x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, ये प्लस ए बाई है और ये माइनस ए बाई। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस आ गई। तो ये बात हुई हमारी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, है ना, यहाँ पे जो जो दिख रहा था वो तो सब हो गया, लेकिन ए बी और ई के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई जो हमने डिराइव करते वक्त लाया था, वो क्या था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। हमेशा याद रखना है आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा हमारे। ठीक है, नेक्स्ट इसी से इसेंट्रिसिटी का एक फॉर्मूला बना के लेके आते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसेंट्रिसिटी पे अलग से पूछे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर होगा। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बेटा ये भी एक फॉर्मूला बड़े काम आता है, अगर बहुत बार आपको बी और ए का रेशियो दिया होता है तो आप ये यूज कर सकते हो। इसी को अगर आप और एलसीएम बना लोगे तो ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा। देयरफॉर ई कम्स आउट टू बी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ठीक है, आप कुछ लोग इसको डायरेक्टली इस तरह याद रख सकते हैं, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, ऐसी होगा डिवाइड बाय बड़ा नंबर, राइट, ए और बी में जो भी बड़ा रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। नेक्स्ट पॉइंट तो पैरामेट्रिक फॉर्म है। पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में और डिस्कस करेंगे हम, बट अभी आप x और y को ऐसे एक पैरामीटर में लिखेंगे जो ये रिलेशन भी सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा। आपको याद होगा सर्कल में आपने r cos थीटा r sin थीटा लिया था, तो
तो इलिप्स जो है ना अलग अलग रेडियस का, इस डायरेक्शन में ए रेडियस है और इस डायरेक्शन में बी रेडियस है, तो बस उसी की तरह ये चलेगा। तो x क्या हो जाएगा, r cos थीटा की जगह a cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, एंड y जो हो जाएगा वो b sin थीटा हो जाएगा। तो ये इसका पैरामीट्रिक फॉर्म है। आप देखेंगे इसमें पुट करके तो यहाँ पे a cos थीटा और b sin थीटा निकाले तो ये जो है रूल सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं पैरामीटर फॉर्म। यहाँ पे थीटा इज पैरामीटर, राइट, थीटा इज इसेंट्रिक एंगल पैरामीटर, जो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। इसेंट्रिक एंगल में टर्म लिख देता हूँ, लेकिन हम आगे इसको और डिटेल में देखेंगे बेटा। तो पैरामीट्रिक फॉर्म है। एंड लास्ट पॉइंट, राइट, लास्ट पॉइंट है 15th नंबर का, ठीक है, 14th और 15th, ठीक। तो क्या है हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ पे, कि अब फोकल डिस्टेंस को लेके बात होगी, है ना। फोकल डिस्टेंस को लेके क्या होता है सर, फोकल डिस्टेंस तो आपको याद है एसपी, है ना, कोई भी पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस है दैट इज एसपी। बट यहाँ दो अलग अलग फोकस है, तो अगर हम पी के बारे में बात करें तो एस से भी ले सकते हैं हम डिस्टेंस और एस डैश से भी ले सकते हैं, तो एस पी एंड एस डैश पी। तो ये हो जाएगा ई टाइम्स पी एम, ठीक है, आपको पता है एस पी इज ई टाइम्स पी एम, ठीक है बच्चों। तो ई टाइम्स पी एम मतलब कि यहाँ से आपको परपेंडिकुलर पुट करना पड़ेगा, तो इससे डिस्टेंस लाना पड़ेगा, तो x माइनस ए बाई ई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये e अगर चला गया अंदर तो ई एक्स माइनस ए हो जाएगा। अब आप देखो e इंटू एक्स, एक्स मतलब कोई भी पॉइंट है और e ऑलरेडी छोटा है, e जो है बेटा वो ऑलरेडी क्या है, छोटा है ना 1 से, तो कहना है अंडरस्टैंड कि ये जब मॉड निकलेगा तो a माइनस ई एक्स आएगा। जस्ट गेट दिस पॉइंट बेटा, कौन सा नंबर बड़ा रहेगा, ई एक्स बड़ा रहेगा या a बड़ा रहेगा, तो a बड़ा रहेगा, और मॉड निकलते वक्त हमेशा कैसे आएगा फिर, एस पी विल बी a माइनस ई एक्स। एंड सिमिलरली एस डैश पी जब आप निकालोगे तो ई पी एम पी एम डैश हो जाएगा, ठीक है। वो जो है यहाँ से परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा आपको, हाँ, एस डैश के लिए, ये इस डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो ये एम डैश हो गया बेटा, ये पूरा कर्व में आप समझिए। तो ये क्या हो जाएगा, ई टाइम्स एक्स प्लस ए बाई ई, तो आप अंदर लेके जाओगे तो ई एक्स प्लस ए, मॉड निकलेगा तो ये ई एक्स प्लस ए ही रहेगा, तो एस डैश पी हो गया। एंड इफ यू ऐड दिस टू रिलेशन 1 and 2, देखिए आपको क्या मिलता है, एस पी प्लस एस डैश पी इक्वल टू 2a मिलता है, विच इज नथिंग बट लेंथ ऑफ 2a क्या था, मेजर एक्सिस, है ना, जो कि कांस्टेंट है। तो एस पी प्लस एस डैश पी इक्वल टू 2a। बेटा इसको अनदर डेफिनेशन ऑफ इलिप्स भी कहा जाता है। ये ऐसा डेफिनेशन हो गया कि P एक मूविंग पॉइंट है, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट S एंड S डैश इज ऑलवेज कांस्टेंट इन द सेम प्लेन, ठीक है बेटा। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अनदर डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है, आप लिख लो इसको, अनदर डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। बहुत सारे लोग इसी से डिफाइन करते हैं इलिप्स को। क्या है अनदर डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, ये P तो मूविंग पॉइंट है, तो लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। एस पी प्लस एस डैश पी इक्वल टू 2a, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। ये अनदर डेफिनेशन है, वर्ड्स में लिखना है आपको, लिख लीजिए। क्या है कि लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट सच दैट हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, दो फिक्स्ड पॉइंट्स कौन से, फोकाई, इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। ये भी एक इलिप्स का इक्वेशन निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं, अनदर डेफिनेशन ऑफ इलिप्स कहा जाता है। तो यहाँ हमने सारी प्रॉपर्टीज को लिख लिया है, एक बार रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे। बच्चों टेबल बना लीजिए, है ना, मेरा खत्म होने के बाद बनाइएगा, क्योंकि आपको कुछ और भी मिलने वाला है जो मैंने राइट साइड में जगह छोड़ी है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा उसे पूरा समराइज करते हैं इस टेबल में। इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि ऐसा एक इलिप्स मिलेगा, हमने ये पता किया था। और यहाँ पे केस था a ग्रेटर देन b। सर हमेशा a ग्रेटर देन b क्यों ले रहे हैं, a ग्रेटर देन b बोलने का मतलब हुआ कि हमारा मेजर एक्सिस जो है वो बेटा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस जो है माइनर एक्सिस हो गया, ठीक है, ओके। तो ये सब देखा था हमने। नाउ हम हमेशा जब भी इलिप्स के पैरामीटर्स या सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताएंगे तो इनसाइड आउट जाएंगे, आप मेरे तरीके से ही करने वाले हो, राइट। तो इनसाइड आउट, बीच में आप खड़े हो, इसे क्या कहते हैं, सेंटर। तो सेंटर है 0,0, यहाँ लिख देते हैं सेंटर इज ओरिजिन 0,0। फिर हम थोड़ा सा बाहर चलने लगे बेटा तो यहाँ आपको S मिलेगा और वही इस साइड में S डैश मिलेगा। ये होते हैं फोकस, जो दो होने के कारण फोकाई कहते हैं, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ठीक है। तो फोकाई जो है हमारे वो प्लस माइनस, प्लस ए ई कॉमा 0 माइनस ए ई कॉमा 0 ऐसे हो गया। इनके बीच में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज 2AE, ठीक है बेटा, ये भी हमने याद किया हुआ है। फिर अब इसके बाद अब आपको फोकस पे रहने के बाद ही ऊपर और नीचे पॉइंट्स मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं LR और L डैश R डैश ऐसे कहेंगे। तो LR लैटिस रेक्टम होते हैं, तो इनके एंड पॉइंट्स हमने निकाले थे बेटा, तो क्या आते हैं AE कॉमा बी स्क्वायर बाय ए ना, प्लस माइनस डिपेंड्स अपॉन कौन से क्वाड्रेंट में, तो प्लस माइनस आप लगा लीजिए यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव हो गए, सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस प्लस, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट का R डैश अगर चाहिए आपको तो माइनस माइनस लेना पड़ेगा। दिस इज AE कॉमा बी स्क्वायर बाय, आप यही याद रखिए कि AE कॉमा बी स्क्वायर बाय ए है, ठीक है। इतना काफी, आप क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेंथ ऑफ LR, तो इस लैटिस रेक्टम का लेंथ क्या हो गया,
तो इट इज 2b² है ना, हमने निकाला है, डिराइव किया है। वर्टाइसिस, तो ये जो a और a' है ये वर्टाइसिस है, तो इन्हें क्या कहा, क्या है, प्लस माइनस a,0। ठीक है बेटा। मेजर एक्सिस है यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेजर एक्सिस के बारे में। तो मेजर एक्सिस क्या है बेटा, यहाँ पे मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, मतलब y=0, और लेंथ क्या हुआ मेजर एक्सिस का, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a, है ना, ये चीज भी आप नोट करके रखिएगा। ठीक है, मेजर एक्सिस इस बार एक्स एक्सिस है, y=0, और उसका लेंथ जो है वो 2a है। वैसे अगर आप माइनर एक्सिस के बारे में पता करना चाहो तो ये b और b', राइट, ये जो लाइन है b और b' की, ये 0,-b और ये 0,b ना, लिख लीजिए आप ये सारी चीजें। फिर नेक्स्ट डायरेक्ट्रिसेस, हम और बाहर आए, वर्टाइसिस के बाद बाहर आए तो डायरेक्ट्रिसेस मिला हमें, दोनों दो डायरेक्ट्रिक्स है इसलिए डायरेक्ट्रिसेस कहा है। इसकी इक्वेशन क्या आती है, x=a/e था, इसका x=-a/e था, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x=+-a/e। ठीक है बच्चा, ऐसा हो गया। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, तो यहाँ पे a/e है, यहाँ पे भी a/e है, तो इट विल बी 2 टाइम्स a/e, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस। तो यहाँ पे जो जो फिगर में दिखता था सारा कर दिया हमने। अब थोड़ी और इसके बाद हमेशा हम इनसाइड आउट जाएंगे, यहां तक खत्म करेंगे। इसके बाद ए बी और ई जब डेरिवेशन कर रहे थे तो उनमें एक रिजल्ट मिला था, तो विच वाज b² = a² 1 - e²। सॉल्व करते वक्त बड़े काम आएगा। इसी से हमने इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला निकाला था बेटा, तो इसेंट्रिसिटी केम आउट टू बी √a² - b², न्यूमरेटर में रूट है, ठीक है, तो डिवाइड बाय a, डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय a। फोकल डिस्टेंस के बाद हमें एक प्रॉपर्टी मिली थी, राइट, फोकल डिस्टेंस तो हमें पता करना कि इतना नहीं, लेकिन ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। SP प्लस S' P, दोनों फोकाई से कोई भी पॉइंट ऑन द पैराबोला, P क्या है बेटा, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, तो SP ये हो गया और S' P ये हो गया, ठीक है, तो कहीं पे भी हो P पॉइंट, तो SP प्लस S' P इज 2h विच इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है बेटा। एंड लास्टली पैरामेट्रिक फॉर्म इसका क्या है, तो A cos थीटा एंड B sin थीटा है, सर्कल की तरह ही है बच्चों, R cos थीटा R sin थीटा हमने सीखा है, तो यहाँ पे A cos थीटा एंड B sin थीटा है। ठीक है बेटा, तो ये सारी बातें हमारी, राइट, किसके बारे में, स्टैंडर्ड, इसको हॉरिजॉन्टल इलिप्स भी कहा जाता है। हाँ, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, क्यों हॉरिजॉन्टल इलिप्स, क्योंकि इसका मेजर एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टली है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल के साइड फैला हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स भी कहा जाएगा। ठीक है बेटा। अब हमेशा हम a ग्रेटर देन b कर रहे हैं, अब इसी के करस्पॉन्डिंग सारे पॉइंट्स हम लेंगे जब b ग्रेटर देन a हो जाएगा, मतलब इक्वेशन तो वही है x² / a² + y² / b² = 1, बट यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे क्या होगा कि b ग्रेटर देन a होगा। ठीक है, b ग्रेटर देन a मतलब a इज लेस देन b, राइट। यहाँ पे देखो a ग्रेटर देन b था, अब क्या है, a लेस देन b मतलब b बड़ा हो गया, और अगर b बड़ा होगा तो ये लेंथ बड़ा हो जाएगा बेटा, तो ये कर्व क्या होगा, ये छोटा और ये बड़ा, तो कैन यू अंडरस्टैंड कि कर्व दिखेगा कैसे। तो चलिए हम कंपेयर करते हुए सारी रिलेशन यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे। अगर ये x और y एक्सिस है बेटा, तो इस बार जो कर्व होगा वो y एक्सिस पे फैला हुआ होगा, मतलब ऐसा कर्व आएगा, ठीक है, ऐसा कर्व आएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह का इलिप्स दिखेगा, ये जो इलिप्स है ये इस तरह का इलिप्स दिखने वाला है। ठीक है, तो पॉइंट्स वगैरह तो वही रहेंगे, पॉइंट्स चेंज होंगे क्या, नहीं सर, b और b', a और a', ठीक है, वो यही रहने वाले हैं, a,0 माइनस a,0, बट इस बार a क्या है, छोटा हो गया और b जो है वो बड़ा हो गया। ठीक बेटा, तो ये इलिप्स जो है वो इस तरह फैला हुआ है, इसलिए इसको वर्टिकल इलिप्स कहेंगे, जैसे इसको हॉरिजॉन्टल इलिप्स कहते हैं, इसे क्या कहेंगे बेटा, वर्टिकल इलिप्स। तो आप हेडिंग में ही लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट अ वर्टिकल इलिप्स। तो नाउ अभी तक तो हम a ग्रेटर देन b देख रहे थे, अब हमें सारी चीजें हम लोग वर्टिकल इलिप्स के लिए देखेंगे। वर्टिकल इलिप्स में b इज ग्रेटर देन a, ठीक है, ये जो y के नीचे का पॉइंट रहेगा b² ये बड़ा रहेगा, ठीक, ये बात होगी। चलिए अब सारे पॉइंट्स फिर से अंदर से बाहर निकलेंगे आप, तो बीच में सबसे अंदर जो बीच में पॉइंट है वो ओरिजिन है, वो हमारा सेंटर होगा। तो अगेन यहाँ पे कंपेयर करिए सेंटर, तो सेंटर इज 0,0। अब टेबल जब बनाएंगे बेटा तो दोनों के लिए साथ में करिए, कर्व के आगे कर्व होने चाहिए, सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट फोकाई, अब फोकाई जो होंगे वो कहाँ होंगे, फोकाई S और S' y एक्सिस पे होंगे। ठीक है बेटा, तो क्या करना है ना हमें, आप देख रहे हो क्या कर्व पूरा इंटरचेंज हो गया, तो जो जो x और y के कंपोनेंट है ना वो इंटरचेंज करने हैं आपको। ओके, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 0, a ही नहीं होगा, a की जगह b हो जाएगा, क्योंकि अब मेजर जो है वो सारा b के रिस्पेक्ट में होगा। तो आपको यहां से यहां प्रॉपर्टीज ले जाते हो, क्या क्या करना है, x को y से रिप्लेस करना है और y को x से, सिमिलरली a को b से और b को a से। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट्स आप करोगे। सर ऐसे कैसे हो गया, ये देखो आपने इसको सिर्फ घुमा दिया है, ऐसी बात हो गई ना। तो सारे रिलेशंस भी क्या होंगे, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस थे, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस हो जाएंगे। यहाँ पे a था मेजर एक्सिस के रिस्पेक्ट में, बात जब भी करें तो यहाँ पे b हो जाएगा। तो ये सारे चेंजेस अगर आप करोगे तो हमें सारा कोऑर्डिनेट सब मिल जाएगा। ठीक है, लॉजिक है यहाँ पे, आराम से हम समझ सकते हैं लॉजिक को।
तो बेटा फोकाई क्या होगा बताओ फिर, ये इंटरचेंज होगा x और y, तो 0 आएगा x इस बार क्योंकि यहाँ y था 0, और प्लस माइनस b हो जाएगा। तो जो फोकाई जो है राइट वो ऐसी बात होगी कि 0 प्लस माइनस b। अच्छा डिस्टेंस बिटवीन फोकाई यहाँ 2a ही था, तो यहाँ क्या होना है बेटा 2be होना है। वेरी नाइस, वेरी गुड, हाँ आप बढ़िया समझ रहे हो। एंड्स ऑफ LR ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो b स्क्वायर बाय a पहले आना चाहिए, लेकिन b स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा a स्क्वायर बाय b हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे b हो जाएगा क्योंकि a और b तो हमें चेंज करने हैं। ठीक है, आराम से देखिएगा बेटा क्या है, ये तो इंटरचेंज होने हैं x और y के कंपोनेंट्स। तो अब ये जो स्क्वायर बाय a वाला है चीज है, ये x की जगह आएगा, बट a और b भी इंटरचेंज हो जाएंगे, तो इट विल बी a स्क्वायर बाय b एंड b, तो प्लस माइनस, क्योंकि LR जो है चारों क्वाड्रेंट में हो गया, यहाँ पे L होगा, यहाँ पे R होगा, ठीक है, यहाँ पे L डैश होगा, तो यहाँ पे R डैश होगा बेटा। तो ऐसे LR आपको मिलेंगे। ठीक है, फोकस से जाएंगे ये, तो ऐसी बात होगी। अब नेक्स्ट लेंथ ऑफ LR, तो यहाँ पे 2b स्क्वायर बाय a था, तो यहाँ क्या होगा बच्चों 2a स्क्वायर बाय b होगा। वेरी नाइस, वेरी गुड, आप समझ रहे हैं बात को, बहुत अच्छी बात है। वर्टाइसेस क्या होंगे यहाँ पे प्लस माइनस a, 0 था, यहाँ पे 0, प्लस माइनस b हो जाएगा वर्टाइसेस। डायरेक्ट्रिक्स कैसे होगी, यहाँ x इक्वल टू था, यहाँ क्या होगा बेटा y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई e होगा। ठीक है, अब ये दिखेगी कैसे, तो y इक्वल टू k कैसे लाइन होती है, पैरेलल टू x एक्सिस, तो एक वर्टेक्स यहाँ, एक जो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से जाएगी और एक डायरेक्ट्रिक्स ऊपर से जाएगी, तो ये होगा y इक्वल टू b बाई, और ये हो गई y इक्वल टू माइनस b बाई। ठीक है बच्चों, हाँ समझ रहे हो आप, ये जो है ये पूरा क्या हुआ आपने टिल्ट कर दिया ना, तो आपके जो ये डायरेक्ट्रिक्स होंगे ये कैसे होंगे पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएंगे अब। ठीक, तो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बात हुई। अब डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, तो 2a बाई e था, तो ये क्या होगा 2b बाई e हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन a b e, सर यहाँ पे भी चेंज आएगा क्या, यस बच्चों यहाँ पे भी चेंज आएगा। क्या चेंज होगा, a और b इंटरचेंज हो जाएंगे, तो रिलेशन हियर विल बी a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। ठीक है, इस कारण इंटेंसिटी में फर्क पड़ जाएगा, जहां जहां a है वहां b करना है, तो रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b ऐसे हो जाएगा। sp और s डैश p में भी चेंज आएगा, तो यस, तो ठीक है मैं यहां लिखता हूं, तो sp प्लस s डैश p इक्वल टू 2b हो जाएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होना चाहिए, राइट बेटा, यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या है आप लिख लीजिए, मेजर एक्सिस यहाँ पे क्या है y एक्सिस है, व्हिच इज x इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2b। ठीक है बेटा, इस बार ऐसे हो गया है। माइनर एक्सिस के बारे में बात करनी है तो 2a हो जाएगा, वैसे ही माइनर एक्सिस 2b था, a और b इंटरचेंज हो गए। एंड लास्टली पैरामीट्रिक फॉर्म a cos थीटा b sin थीटा, सर इसको करेंगे क्या इंटरचेंज, इक्वेशन बदला है क्या हमारा, नहीं, तो पैरामीट्रिक फॉर्म तो इक्वेशन से आया था, इक्वेशन नहीं बदला है, सिर्फ उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हुआ है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म विल रिमेन सेम, दैट विल बी a cos थीटा एंड b sin थीटा। सारी चीज बदल जाएगी, पैरामीट्रिक नहीं बदलेगी, क्योंकि पैरामीट्रिक बदला तो फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, तो हमें तो ऐसा रिलेशन चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे, राइट। तो a cos थीटा b sin थीटा वो वैसे ही रहेगा, सिर्फ a और b का जो वैल्यूज चेंज हुआ है वो होता रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इलिप्स और उनका कंपैरिजन टेबल। ठीक है, तो आप ये पूरा टेबल अच्छे से बनाइए, है ना, अच्छे से सारी चीजें आप टू द स्केल प्रॉपर बनाइए, है ना। आपको इतना टेबल रीड करने से पूरा आज का सेशन क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, पहले 2 क्वेश्चंस ट्राई करते जो हमने अभी तक पढ़ा उस पर। अगर आपको लगता है यू वांट टू ट्राई, यू कैन ट्राई, तो प्लीज पॉज करिए वीडियो, अटेम्प्ट करिए, आंसर को मैच कर लेना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स बोला गया है, तो जब भी बोला जाए ना फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यू शुड स्टार्ट विद लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स बी x स्क्वायर बाय y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। आगे क्या बोला गया, मेजर एक्सिस इज 8, मेजर एक्सिस इज 8 का मतलब बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। सर कौन सा लू, है ना, कोई बेटा अब यहाँ बताया नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड ही हमेशा लेंगे। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है 2a है, तो इट इज गिवन एज 8, तो a का वैल्यू क्या हो गया बेटा यहाँ पे 4 हो गया, a निकल गया। हमें इक्वेशन निकालना मतलब a और b तो निकालनी है, ठीक है, तो a निकल गया। एंड इसेंट्रिसिटी दिया बेटा इज हाफ। अब मुझे b निकालना है, तो यू रिमेंबर अ रिलेशन, आपको रिलेशन हमेशा याद रखना है, b स्क्वायर इज a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। यहां से हम b निकालेंगे, हमारे पास e है a है, दोनों बातें हैं, तो b स्क्वायर विल बी इक्वल टू a की जगह 4 रखा तो 4 स्क्वायर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बेटा ये हो गया 16 और ये 1 माइनस 1/4, तो ये आएगा 16 इंटू 3/4। ठीक है, देखिए सॉल्व करके तो b स्क्वायर कम्स आउट टू बी 12, b स्क्वायर 12 और यहाँ पे a है तो a स्क्वायर विल बी 16। सो देयरफॉर नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स रिक्वायर्ड इज, इक्वेशन ऑफ इलिप्स a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया हमारा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू 1 होगा। तो जो बोर्ड के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, क्लास 11th के जब हम बोर्ड एग्जाम्स देखते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है,
अभी तो हम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो ये थोड़ा सिंपल है, बट ठीक है ना, हम बिल्ड कर रहे हैं टॉपिक को, तो ऐसे शुरुआत तो ऐसी ही होनी चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ इलिप्स बोला गया है, तो हम फिर से कहेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या ली है, फोकाई जो है वो 0 कॉमा है। आपको ध्यान आ रहा है 0 कॉमा मतलब फोकाई किस पे लाई कर रहा है बेटा, फोकाई इज लाइंग ऑन, इज फोकाई जो है वो लाइज ऑन वाई एक्सिस। फोकस वाई एक्सिस पे मतलब हमारा इलिप्स जो है बेटा वो ऐसा है, राइट, कैसा, वर्टिकल। थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा ना हमको, रिलेशंस फिर उसी तरह यूज करेंगे हम, तो एस एस डैश। तो अगर ये वर्टिकल इलिप्स है बेटा, तो फोकाई क्या होता था पता है आपको, 0 कॉमा बी होता था प्लस माइनस, यहाँ दिया हुआ है 0 कॉमा प्लस माइनस 6। इसका मतलब हमें इंफॉर्मेशन जो दी है बी का वैल्यू 6 दिया हुआ है ना, बात समझनी पड़ेगी। सर यहाँ पे तो आपने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन ली है, राइट, जहाँ पे ए ग्रेटर देन बी होता है। जब कुछ नहीं दिया हो तो मैं हमेशा ऐसे ही करूंगा, बट यहाँ पे जो है स्पेसिफिकली बताया हुआ है फोकाई कहाँ पे, y एक्सिस पे है, तो देयरफॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बन जाती है मेरी कि मैं b को 6 लूंगा। और माइनर एक्सिस क्या होगा बेटा, तो इस बार माइनर एक्सिस ये हो जाएगा, राइट, तो जो a, 0 वगैरह होता है तो माइनर एक्सिस का लेंथ, तो माइनर एक्सिस इज 16, मतलब 2a इज 16, मतलब यहाँ से a कितना मिला बेटा आपको, a 8 मिल गया आपको। ठीक है, a 8 मिल गया है। ओके, a है, b हमारे पास, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, b निकालना है, तो अगेन यूजिंग द रिलेशन। अच्छा, जो रिलेशन है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, क्या वो सेम रहेगा यहाँ पे, नहीं सर, है ना, हमको याद है इंटरचेंज हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया, आपका जो भी लॉजिक्स लगा रहे हो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो a का वैल्यू 8 है, तो रखेंगे हम यहाँ पे 8 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो बी स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बी का वैल्यू डायरेक्टली है, जब भी आपके पास बी का वैल्यू डायरेक्टली हो ना तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, आपको और थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये 6 है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 100 बच्चों, राइट, ये 100 आ गया। a का वैल्यू 8 है, अगर a का वैल्यू 8 है तो a स्क्वायर क्या होगा 64, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर आ गया हमारा। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, इक्वेशन जो चाहिए हमें इलिप्स का, राइट, वो क्या हो गया, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, है ना। देखा आपने कि y स्क्वायर के नीचे का नंबर बड़ा है, राइट, वही तो दिया हुआ है, तो हमने सब कंफर्म कर लिया कि हम सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो पहले 2 क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे ये, लेकिन बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस काफी बार आते हैं, आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लीज नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस अगेन इफ यू वांट टू ट्राई प्लीज डू योरसेल्फ। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन जो है ना ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आते हैं, सीईटी में क्वेश्चन बनता है ऐसे, ये तो जेईई मेंस में भी पूछा है अभी मतलब 2-3 साल पहले 2017-18 का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चंस जो है भले ही ये सिंपल लगेंगे आपको, लेकिन ये आते हैं मेंस में, तो आपको अच्छे से बना के रखने हैं। यहाँ दोनों क्वेश्चन में एसेंट्रिसिटी पूछा है, तो इफ डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस। अच्छा, अब यहाँ पे कोई इलिप्स का बताया नहीं कि वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, जब भी नहीं बताया हो तो हमेशा क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी, जो हमने पहला पढ़ा है जिसके बारे में हम कंफर्टेबल है, हाँ उसी से शुरुआत करेंगे। तो क्या बोला है बेटा यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, सो मैं लिख लेता हूँ पहले, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, है ना, जो बोला है उसको थोड़ा मैथमेटिकली लिखते हैं, इज इक्वल टू 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। ठीक है, ये दिया हुआ है बेटा हमें, तो थोड़ा हमें क्या करना है, फॉर्मूलेज याद रखने हैं। क्या था डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, क्या था डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, तो 2a बाय e था सर, है ना, पता होना चाहिए, जिसको पता नहीं है बड़ा दिक्कत हो जाएगा। 3 इंटू क्या था डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, 2a e था सर, 2a कैंसिल भी हो गया सर। ठीक है, देखिए अब क्या मिला आपको, 1 बाय ई इज इक्वल टू 3, यहाँ से आपको ई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 3 मिला, ई कम्स आउट टू बी 1 बाय रूट 3, है ना, प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि एसेंट्रिसिटी क्या है, अब हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ई जो है 1 बाय रूट 3 हो गया, तो एसेंट्रिसिटी फॉर थर्ड क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 1 बाय रूट 3। बड़ा आसान था क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4th क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब मुझे भी ये बड़ा अच्छा लगता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इफ लैटिस रेक्टम मतलब कि एलआर का लेंथ, तो क्या होता है बेटा एलआर का लेंथ, 2b स्क्वायर बाय a 30। मेरे दिमाग में यही इक्वेशन है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक बताया हुआ नहीं है, तो फॉर्मूलेज भी वही लगाएंगे, 2b स्क्वायर बाय a इज 30, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो बेटा यहाँ से एक रिलेशन बना लो आप, b स्क्वायर इक्वल टू 15 है। ठीक है, आपको भी दिख रहा होगा ये, राइट, ये कैंसिल हो गया और b स्क्वायर इक्वल टू 15 है, लेट इट बी 1, राइट, ये पहला रिलेशन बन के हमारा राइट रहेगा, जो भी हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके रखा है। आगे की बात करते हैं,
डिस्टेंस बिटवीन फोकाई है ना, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। बेटा अगेन फॉर्मूला काम आएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है, 2AE होता है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है, 2B होता है। कैंसिल कैंसिल, तो हमें यहाँ पे B क्या मिला है, AE मिला है ना, ये हमारा रिलेशन 2 है। दो रिलेशन है बच्चों, है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज आते हैं अब क्या करें सर, है ना, दो रिलेशन है हमारे पास, अननोन कितने हैं, 1 2 3 है, एक और रिलेशन लगेगा। तो वो कौन सा रिलेशन है, बहुत अच्छे बच्चों, एक और रिलेशन जो हमें हमेशा पता है कि वो एप्लीकेबल है ना, वो ये रिलेशन है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर ना। ये दो रिलेशन, बहुत सारे लोग यही कंफ्यूज आते हैं सर दो ही रिलेशन है, कैसे करूं कैसे करूं। ये एक रिलेशन हमेशा ट्रू होता है एलिप्स के लिए, ठीक है, तो आप इसको यूज करोगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ए ही दिख रहा था तो आपको पता है क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए ई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको बी रखता हूं बेटा मैं यहाँ, तो क्या हो रहा है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ क्या मिला आपको, बी स्क्वायर 2 टाइम्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा मिल गया है आपको। ठीक है, अब आप चाहो तो वैल्यू निकालो, आप चाहो तो वैल्यू निकाले बिना भी आप इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अब इस रिलेशन से आप इसेंट्रिसिटी के बारे में बात कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। सर कैसे, आपको इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला याद है आप यूज कर लो। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी का अगर आपको फॉर्मूला याद है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, तो इसको यूज कर लो। और जहां पे बी स्क्वायर है बेटा, जहां पे बी या ए स्क्वायर की जगह या बी स्क्वायर की जगह, चलो यहाँ पे मैं बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बाय 2 लिख सकता हूँ। कंपेरिजन आ गया ना हमारा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर ए स्क्वायर बाय 2 अपॉन ए हो जाएगा, जब निकलेगा ये बाहर तो ए बाय रूट 2 अपॉन ए हो जाएगा और सॉल्व होके 1 बाय रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते थे आप, तो बड़े आसानी से, आपको वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर निकालना होता भी तो आप बी स्क्वायर को क्या करते, लेटर से मुझे ए और बी पता करना होता तो मैं बी स्क्वायर की जगह 15 रख सकता था बेटा यहाँ पे, तो क्या होता 2 इंटू 15a इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाता था 30। ठीक है, और जैसे ही a का वैल्यू आ गया यहाँ से 30, तो b भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, तो यू कुड हैव डन कि b स्क्वायर जो है सॉल्व होके 450 आ गया और a स्क्वायर 900 आ गया। ऐसे करने के बाद भी आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, जब बी स्क्वायर और ए स्क्वायर में रिलेशन होता है ना, तो मुझे इसेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला बड़ा अच्छा लगता है ना, ये फॉर्मूला ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और यहाँ से आप देखो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर जो है 1 बाय 2 है, तो 1 माइनस 1 बाय 2, सो दस ई स्क्वायर कम्स आउट टू बी 1 बाय 2 एंड ई कम्स आउट टू बी 1 बाय रूट 2। है ना बेटा, जब ए और बी का रिलेशन होना आपके पास तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करो। ठीक है, इससे भी होगा बट यू हैव टू बी बेटर इन सॉल्विंग एंड दिस इज अ बेटर वे टू सॉल्व। ठीक, तो ऐसे हमने 3-4 क्वेश्चंस देखे जो बोर्ड में या कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में या मेंस में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आज का हमारा सेशन हम यहाँ एंड करते हैं एक स्टार क्वेश्चन के साथ। एक स्टार क्वेश्चन में दूंगा अभी आपको, ऐसा क्वेश्चन बेटा जो आपको सॉल्व करना है और कमेंट करना है, वो मुझे बताता है कि आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन हुई है आज की वीडियो से। तो स्टार क्वेश्चन है, द लाइंस जॉइनिंग द फोकाई ऑफ द इलिप्स x स्क्वायर बाय 25 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1 to the foci of another ellipse which is x square by 24 plus y square by 49 equal to 1 forms a parallelogram, right? उसका एरिया बताना है, पैरेललोग्राम ऑफ एरिया, तो वो एरिया क्या होगा। यहाँ ऑप्शंस आपके पास ABCD, तो आपको कमेंट में मुझे ऑप्शंस को लिखना है कि A 15 यूनिट स्क्वायर यूनिट्स या B 30 स्क्वायर यूनिट, जो भी आपका आंसर आया होगा। ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व इट। आप देखिएगा इलिप्स पे ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पे क्या है A बड़ा है B से, यहाँ पे क्या है B बड़ा है A से, तो इलिप्स कैसे है क्या है थोड़ा ड्रॉ करिए। अच्छा क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छा स्ट्रॉन्ग करेगा आज की वीडियो के हिसाब से। तो ये था आज का पूरा लेक्चर। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं जब शिफ्ट हो जाता है या फिर ऑब्लिक हो जाता है इलिप्स, तो कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस उस पे और क्या होती है थ्योरी। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।